हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। 3 of Wands. Okay, 3 of Wands. And the World. Okay. 10 of Cups. See? Okay. 10 of Cups. The Chariot. Okay. And we have 10 of Wands. Okay. कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हो रहे हैं, प्लीज गाइड मी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, पावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, योर गोल, एंड 3 of swords, betrayal, cheating, 9 of swords, black magic, confirmation। यहाँ पे सबसे पहले ये जिस इंसान की बात है, ये आपसे दूरी पे रहते हैं, जिनकी भी बातें यहाँ पे, जिनकी मन की बात निकलवाने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े थे। यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, या कोई लोग हैं जो दूरी पे रहते हैं। आप यहाँ पे वर्ल्ड वाइड नहीं मैं कहूँगी, अगर तो काफ़ी फेमस इंसान है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप, कोई भी हो सकते हैं, काफ़ी फेमस इंसान हो सकते हैं आप। इस समय आपका दिल टूटा हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया है। काफ़ी आप अपने लाइफ में जिनके ऊपर भरोसा आप करते थे, उन्हीं लोगों में से किसी ने आपका बहुत भयंकर दिल तोड़ा है। और आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपका काम भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। काफ़ी आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरह से घायल हैं। आपको किसी पे यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे आप, ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है, आप जिन भी लोगों से घिरे हैं 100% आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप के सामने ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। 9 of Swords,
आपके ही आसपास के लोग, आपके साथ रहने वाले लोग किसी से आपको दूर करने के लिए, मैं जिसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ काफ़ी स्पिरिचुअल, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे दिख रही है। आपको किसी इंसान से दूर करने के लिए भर भर के ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं आपके पीठ पीछे ही, और आपको पता नहीं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक है, चीटिंग, और यहाँ पे बिट्रेयल फील कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने तो आपको 9 तलवारों का दर्द दे रखा है इस समय। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। रातों को नींद नहीं आनी, इंसोम्निया, और यहाँ पे आइसोलेशन मुझे दिखाई दे रहा, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, कोई भी काम करना बिना मन के काम हो रहा है। कहीं पे बड़ा धन का भी लॉस हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं पे धोखा मिला है। अपनी गोल के तरफ फोकस थे, वो फोकस हटता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ आपके पास है, लेकिन किसी कारण से स्ट्रेंथ आपकी गायब है इस समय, वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही। किसी चीज़ का इंतज़ार है, वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ का। बहुत लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, गधे की तरह आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे, वही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है। बहुत तेज़ी से आप कहीं पे जाना चाहते हैं, या तो इन लोग को छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, या अपनी कोई अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। आप ऊब चुके, ऐसा लग रहा थक चुके हैं, और भाग के कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको सुकून मिले। चलिए अभी डीप रीडिंग करते हैं कि क्या है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल बहुत पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले समय में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग अभी भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको सामने से कभी अपना नहीं दिखाया, कि वो यानी सामने से कभी अपना नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मकसद कुछ और ही था। उनका असली इरादा आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपकी कमज़ोरी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना था। वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे, निकलवाना चाहते थे, बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। वे चाहते थे कि आप अपनी ज़ुबान से वो बात बोल दें जिसका वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे कदम से कदम मिलाने वाले लोग भी आपकी थाह नहीं पा रहे, क्योंकि आप अथाह के साथ जुड़ गए हो, अनंत के साथ जुड़ गए हो, डिवाइन पावर से जुड़ गए हो। क्योंकि अब अनंत की कोई थाह कैसे ले सकता, थाह मीन्स उसकी गहराई कैसे कोई नाप सकता है। तो कोई लोग ऐसा चाह रहे थे, आपके मुख से कुछ ऐसा बुलवाना चाह रहे थे, लेकिन मानना पड़ेगा आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब कदम से कदम साथ चलने वाले भी आपका था नहीं पा सके, तो इनकी क्या ही बिसात है। कुछ लोग ऐसे थे जो आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवाना चाहते थे जहां कि आपकी ही बातों में आपको लपेट के फंसा दें, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये लोग चाहते थे कि आप अपनी जुबान से वो चीज़ें बोलें, लेकिन जब वो चीज़ें है ही नहीं तो आप बोलोगे क्यों। आप समझ गए थे इनकी इंटेंशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने बिना शोर किए, बिना किसी से लड़ाई किए, सिर्फ अपनी समझदारी से पूरा खेल ही पलट दिया। कई बार इंसान की ना सबसे बड़ी ताकत उसकी चुप्पी होती है। आपने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, हर जगह अपनी प्लानिंग रिवील ही नहीं की, आप चुपचाप अपनी प्लानिंग के साथ चलते रहे। आपने सामने वाले को उतनी ही जानकारी दी जितनी ज़रूरी थी, यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई। जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे थे ना, जो आपका अंदरूनी जो आपका भेद लेने आए थे, उन्हें पूरा भरोसा था कि आपको आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे। उन्हें लगा था कि आप इमोशनल होकर सब कुछ बता देंगे, या प्रेशर में आकर कोई ऐसी गलती कर देंगे जिसका फ़ायदा ये लोग उठा लेंगे। लेकिन जिस समय उन्हें लगा कि उनका प्लान सफल होने वाला है, उसी समय परिस्थितियां विपरीत हो गईं। ऐसा लगता है कि कई बार आपको अंदर से अचानक ऐसे थॉट्स आए जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी।
किसी से मिलने का मन था लेकिन आखिरी समय पर आपने मना कर दिया। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले थे लेकिन आपने रोक लिया। किसी डील में जाने वाले थे लेकिन आपका मन बदल गया। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने वाले थे लेकिन अचानक दिल ने कहा रुक जाओ। तो ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी। आप हैरान हैं ये कैसे हो सकता है, कितनी चीज़ों से आप बचे हो, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी। यही वो पल थे जिन्होंने आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कई बार आपको खुद समझ नहीं आया होगा कि आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, अचानक से आपने उन चीज़ों को पोस्टपोन क्यों किया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही डिसीज़न आपकी रक्षा बन गया। अगर आपने वो डिसीज़न नहीं लिया होता तो कुछ लोग ऐसे आपके पीछे पड़े थे, कहीं भी आपको फंसाने की बहुत बड़ी मुझे यहाँ पे साजिश की बू आ रही है। यह एक बात और मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोग आपको जितना सिंपल समझ रहे थे, आप उतने सिंपल थे नहीं। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया। आपने कई जगह जानबूझकर अपने आप को कम समझदार दिखाया, यानी बुद्धू से बने रहे कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये आपका एक तरीका है, ये आपका एक तरीका है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जानबूझकर आप खुद को बहुत कम समझदार दिखाया। आपने हर बात पर रिएक्शन भी नहीं दिया। आपने सामने वाले को ये महसूस होने दिया कि शायद आप उनकी बातों में आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने यहाँ पे इनका गेम पलटा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप सब ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी हरकतों को देख रहे थे, उनकी नीयत को परख रहे थे। काफ़ी शार्प माइंडेड इंसान आप हो सकते हो, काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। ये स्ट्रेंथ आपने देखा, आप अपने दिमाग से ना शेर को भी, शेर जैसे इंसान को, या जो बहुत ही खूंखार खतरनाक हो सकते हैं, या फिर शेर को भी अपने अंडर कर सकते हैं अपने दिमाग से। दिमाग यानी मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत शार्प माइंडेड, आप समझ लेते हो लोगों की इंटेंशन कि किस लिए ये इंसान आपके पास आया है। आप इसी ऑब्जर्वेशन ने आपको बचा लिया। अब जिन लोगों ने आपके लिए जाल बिछाया था वो खुद परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर उनका प्लान फेल कैसे हो गया। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया, यानी वो ठगे से रह गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम बड़े होशियार बन के जा रहे तो हम बुद्धू बन के आएंगे। तो यहाँ पे यही हुआ है। उन्हें लग रहा था कि आपने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया, जबकि सच्चाई ये है कि आपने सिर्फ अपनी रक्षा की, अपने माइंड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मामले में पैसा, प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, बिजनेस आपका इन्वॉल्व हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई कमीशन का मैटर हो सकता है, पार्टनरशिप, डॉक्यूमेंट्स, लोन, चेक, या फिर कोई अकाउंट या किसी तरह का फाइनेंशियल मैटर भी जुड़ा हो सकता है। किसी ने आपको ऐसे एग्रीमेंट में फंसाने की कोशिश की जहां आगे चल के पूरा नुकसान आपके सिर पे आ सकता था, लेकिन समय रहते चीज़ें बदल गईं। आपके धैर्य से, आपके दिमाग से कुछ लोगों ने आपके कैरेक्टर को भी समझने में गलती की। उन्हें लगा आप डर जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा आप शांत रहते हुए भी मजबूत बने हुए हो, तब उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। ऐसा सोचा नहीं था। अब वही लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में बदला लेने की भावना। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा, आखिर ये हमारी पकड़ से बाहर कैसे निकल गया आपके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी तरह घेर लिया था चारों तरफ से। लेकिन हर घेरा तभी तक मजबूत होता है जब तक सामने वाला घबरा न जाए। आपने घबराने के बजाय सोचना शुरू किया, माइंड को चलाना शुरू किया कि आखिर ये चाहते क्या हैं। और सोचने वाले इंसान को हराना आसान नहीं होता। इस समय एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मुझे दिखाई दे रही है आपके चारों तरफ। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। काफ़ी यहाँ पे डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति आपके पास, आपके आसपास ज़रूर है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है।
ऐसा लगता है जब जब आपके ऊपर बड़ा संकट आया है ना, तब तब कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुलता गया। कहीं किसी अच्छे इंसान की सलाह मिल गई आपको, कहीं कोई काम डिले हो गया, कहीं कोई मीटिंग कैंसिल हो गई, और मुझे ऐसा दिख रहा कहीं किसी का असली चेहरा समय रहते आपके सामने आ गया और आप बच गए। उस समय शायद आपको इरिटेशन ज़रूर हुई होगी, लेकिन बाद में वही डिले ब्लेसिंग बन गया आपके लिए। ये भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, कुछ लोगों की नज़र सिर्फ आपके पैसों पर नहीं थी, आपकी रेपुटेशन, आपकी ग्रोथ, आपको जो इज्जत मिलती है उस पे थी, आपकी ग्रोथ पे थी, आपके कॉन्फिडेंस पे, और आपकी स्टेबिलिटी से भी किसी को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये चाहते थे कि आप खुद अपनी गलतियों से घिर जाएं, तो घेरा तो इन्होंने था पर घेर नहीं सके। इसीलिए उन्होंने कई बार आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश की, कभी गलत सलाह देके, कभी झूठी सिंपैथी दिखा के, कभी फेक फ्रेंडशिप भी दिखाया होगा इन्होंने आपको, कभी अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर बनाया होगा, कभी इमोशनल ब्लैकमेल भी आपको करने की कोशिश की होगी। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको अलर्ट कर दिया। अब वही लोग आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहे थे, ये जानना चाहते थे कि आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। यही इनकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है, फ्रस्ट्रेशन का कारण है, गुस्से का कारण है और जल जाने का कारण है। ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बैठकर डिस्कशन भी किया। उन्होंने सोचा था कि आपको कैसे कमज़ोर किया जाए, किस तरह आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां आप खुद फंस जाएं। लेकिन उनमें यूनिटी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि जिन लोगों की नीयत गलत होती है वे एक दूसरे पे भी पूरा भरोसा नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनके बीच ही मतभेद शुरू हो गए। अब कुछ लोग एक दूसरे को ही दोष दे रहे हैं। कोई कह रहा है तुम्हारी वजह से प्लान खराब हुआ, कोई कह रहा तुम्हारी वजह से खराब हुआ। अगर उस समय ऐसा किया होता तो आज ये हमारे हाथ में होता, ये इंसान, इसकी सारी सीक्रेट्स हमारे हाथ में होती। यानी जिस जाल में आपको फंसाना चाहते थे उसी जाल में उनकी प्लानिंग उलझ गई, उलझ के रह गई। आगे आने वाले समय में भी एक सलाह निकल कर आ रही है आपके लिए। हर मुस्कुराने वाला आपका अपना नहीं होता, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मीठी मीठी बातें करने वाला भरोसे के लायक कभी नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान कड़वी बात बोलता है लेकिन वो फ़ायदेमंद होती है। हर पार्टनरशिप से फ़ायदा नहीं होता, हर जल्दी मिलने वाला पैसा सही नहीं होता, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। हर शॉर्टकट सफलता नहीं देता। आप जितना अपनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड रखेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं, मौकापरस्त लोग, सेल्फिश लोग। उतना ही सुरक्षित रहेंगे जितना आप किसी को नहीं बताएंगे। अपनी अगली प्लानिंग बहुत कम लोगों के साथ आपको शेयर करना है, या तो ना शेयर करें तो ही अच्छा है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़कर साइन करें, क्योंकि यहाँ भी मुझे फंसाने की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ये कोई वो इंसान भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपके प्यार को नहीं समझा, आपका दिल तोड़ा, बहुत ज़्यादा पेन दिया आपको। इस इंसान से भी आपको बच के रहना है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फ़ोन पर होने वाली हर बात पर तुरंत भरोसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांजैक्शन और लीगल पेपर्स में एक्स्ट्रा सावधानी आपको रखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनी हुई है यहाँ पे, जो इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली भी ये समय आपको एक बात सिखा रही है, जब इंसान का इरादा साफ होता है तब ईश्वर कई बार बिना दिखाई दिए उसकी रक्षा करते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कभी इंट्यूशन बनकर ईश्वर साथ देते हैं, कभी सही समय पर सही विचार बनकर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट क्रिएट कर देते हैं ताकि आपको रास्ता मिल जाए। कभी किसी अनजान व्यक्ति की सलाह बनकर भी आपको ईश्वर गाइड कर देते हैं। कभी अचानक हुए बदलाव के रूप में भी
इसीलिए अपने अंदर आने वाली जेन्युइन इंट्यूशन को इग्नोर ना कीजिए। आप आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे गाइडेंस है। जिस खतरे को लोग आपकी हार समझ रहे थे, वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन गई। आपने अनुभव से अपनी बुद्धि को और तेज किया। अब पहले की तरह किसी पर जल्दी विश्वास नहीं आप करेंगे, और यही मैच्योरिटी आगे चलकर आपको बड़े नुकसान से भी बचाएगी। आने वाले समय में संकेत ऐसा मुझे मिल रहा है कि आपकी समझ, धैर्य और सही समय पर लिया गया सही डिसीजन आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां वही लोग जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, आपकी मजबूती देखकर भीतर ही भीतर बेचैन होने लगेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन दिखाई दे रही हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं कहीं ना आप झुकते नहीं हो, अच्छा करते हो, क्यों झुकोगे किसी के सामने। तो आप अपने जब सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हो तो कुछ लोग इसे ईगो समझ लेते हैं और आपके पास आते नहीं, आपको जो है बहुत घमंडी समझ के इस वजह से भी आप बच जाते हो कई बार। ये आपका ईगो नहीं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर किसी के सामने आप झुकते नहीं हो, बहुत ही एक नीट एंड क्लीन इंसान हो आप, ना किसी को धोखा देते हो ना किसी का धोखा सहते हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपकी रेपुटेशन यहाँ पे ख़राब करने की लोग कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी चीज़ों को छुपा के ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, क्या नंबर आ रहे हैं। 9 नंबर, 3 नंबर एंड 10 नंबर, 7 नंबर, अगेन 10 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर। ये कुछ नंबर है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे कुछ एज देखती हूँ। किसी की एज यहाँ पे 48 है, 50, 51, 44, 53, 56, 59, 39, 36। यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं एंजल से आपकी गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना जो लोग आपसे निकलवाने आए थे कुछ आपके अंदर की बातें, तो मानना पड़ेगा आप बहुत तीव्र बुद्धि के इंसान हो सकते हैं। कदम से कदम मिलाने वाला भी आपका था नहीं पा सका, तो इनकी क्या बिसात जो आपके पीछे लोग थे, आपके ही बातों में आपको फंसाना चाहते थे। रिकवरी देखो, यहाँ पे आपकी इज्जत की धज्जियाँ बहुत उड़ाई हैं पीछे लोगों ने। पैसे की रिकवरी हो सकती है, आपकी मान सम्मान की रिकवरी हो सकती है। आपको जितने भी तकलीफ मिले उन सब की रिकवरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, लेकिन आपकी बुद्धि ने आपको बार बार बचाया है। और एक देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड है, यानी एक डिवाइन पावर भी आपके साथ है। तो इसीलिए आपकी बुद्धि इतनी तेज है, आपकी इंट्यूशन, बार बार आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, आपको बचाया है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ों का नुकसान हुआ है, हर चीज़ की रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी सारी रिकवरी यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, एक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है, उसे आपको ग्रैब करना है। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज है। गोल्डन टाइम आपका आने वाला है, ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए आ रही है। लुक फॉर अ साइन। देखिए आपके जीवन में बहुत अच्छा समय जैसे ही आने वाला होगा, आपको एक साइन मिलेगा एंजल्स की तरफ से। हो सकता है एंजल्स नंबर्स आपको बहुत सारे दिखने लगे, जो धन के लिए अबंडेंस, धन आपको मिलने वाला, इससे रिलेटेड आपको एंजल नंबर हो सकता है दिखना स्टार्ट हो जाए। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको साइन देंगे और आपको पहचानना है, देखना है, ठीक है। जो भी आपके जीवन में घटित होगा आपको पहले से साइन मिलेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कोई चीज़ में हेल्प चाहिए, किसी से पूछना है, तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। हेल्प की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे अनलकीली
अगर आपके जीवन में ऐसे लोग बने हुए थे तो ऐसे लोग अपनी मुंह की खा चुके हैं और अपना रास्ता नाप चुके हैं। जो आपके विपरीत थे और आपके बड़े सगे बन के आए थे, पर आपकी बुद्धिमानी ने उन्हें बुद्धू बना के वापस कर दिया। ठीक है, बी असर्टिव, बहुत ज़्यादा आपको असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा भाई। ऐसा समय आने वाला है जो जिन्होंने आपको पहले जैसा देखा था वैसा अब देखेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि क्या ये आप ही हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी रेपुटेशन में चेंज आएगा, आपके फाइनेंशियल गेन में बहुत सारा चेंज आएगा, और ये पॉजिटिव है, सब नेगेटिव नहीं है। आपके हो सकता है बॉडी में भी बहुत सारा चेंज आए। काफ़ी अगर आप थोड़े से हेल्दी थे तो काफ़ी आपकी स्लिम ट्रिम बॉडी होने वाली है। कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शिव शक्ति ऊर्जा का बैलेंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने क्वेश्चन को दोहराते रहिए, क्या जानना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ दीजिए। आप लोग अपने मन में सोच लीजिए क्या क्वेश्चन का आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, इसे मन में दोहराते रहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस। आप जो कुछ भी सोच रहे थे उसका आंसर यस में आया है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन सोचिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़। ओके, इतने सारे थोड़ी ना लेंगे। प्लीज़ डिवाइन वन कार्ड मुझे दीजिए, एक ही कार्ड चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओके, थैंक यू। नो, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है नो। और अब आप थर्ड क्वेश्चन सोचिए अपने मन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, आ चुका है, ये यस है। ये टेम्परेंस का कार्ड है और यस का आंसर आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस में है। फर्स्ट का यस में है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस में है। सेकंड क्वेश्चन जो आपने सोचा था उसका आंसर नो में है। थर्ड क्वेश्चन जो आपने सोचा उसका आंसर यस में है। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।